फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बडीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। हम लोग पढ़ रहे थे इकोसिस्टम के बारे में, जिसमें हम लोगों ने फूड चेन और फूड वेब के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है लास्ट लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड की डेफिनेशन देख लेते हैं। एक ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन a geographical representation of the number of organisms biomass and its productivity at each tropical level. Is known as ecological pyramid. अब आप लोगों को इसकी डेफिनेशन पढ़ने के बाद भी ना बहुत सारे वर्ड्स में डाउट आ रहा होगा, जैसे ये बायोमास क्या है, ये ट्रॉपिकल लेवल क्या है। तो पहले हम लोग इन दोनों टर्म्स को पढ़ लेते हैं, क्योंकि जैसे आप इन दोनों टर्म्स को जान लोगे ना तो ये डेफिनेशन आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बायोमास के बारे में कि ये बायोमास क्या है। ये बायोमास क्या है। अब इकोलॉजिकल पिरामिड इकोसिस्टम में हम लोग प्लांट और एनिमल्स के बारे में पढ़े। तो जहां पे प्लांट और एनिमल्स की लाइफ फाउंड होती है, जिस एरिया में, जिस पर्टिकुलर एरिया में, उसे हम लोग बोलेंगे बायोमास। ऑल द प्लांट एंड एनिमल लाइफ, ऑल द प्लांट एंड एनिमल लाइफ at particular area, ठीक है। ये है बायोमास के बारे में। अब है ट्रॉपिकल लेवल के बारे में। ट्रॉपिकल लेवल, ट्रॉपिकल लेवल क्या होता है? पोजीशन ऑर्गेनिज्म का फूड चेन में, position of organism in food chain, position of organism in food chain। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फूड चेन पढ़ा था, उसमें पोजीशन होता है ऑर्गेनिज्म का, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल लेवल। अगर इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ पढ़े तो देख सकते हैं, ग्रासहॉपर, ग्रासहॉपर, फ्रॉग, स्नेक। ये हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसमें प्रोड्यूसर कौन सा है? ये प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है। हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर को, मैं इसको प्राइमरी बोल रही हूँ, इसको सेकेंडरी, इसको टर्शियरी। सब जगह अगर मैं जहां पे भी ऐसा लिखूं तो आप लोग देखना इसका मतलब। तो ये है प्राइमरी कंज्यूमर, ये है सेकेंडरी कंज्यूमर और ये है टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है। अगर इसमें हम लोग ट्रॉपिकल लेवल की बात करें तो पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन, ठीक है। ये फूड चेन है, इसमें ये ट्रॉपिक लेवल 1 है, ये ट्रॉपिकल लेवल 2 है, ये ट्रॉपिकल लेवल 3 है और ये ट्रॉपिकल लेवल 4 है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम आपको यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ ग्रासहॉपर लिखा है तो ये आपको ये 1 डिग्री कंज्यूमर और सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल, यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है।
ग्रास प्रोड्यूसर है और एकदम यहाँ से ट्रॉपिकल लेवल काउंट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो ये फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल, ये सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल, ये थर्ड और फोर्थ प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और ये टर्शरी कंज्यूमर। ये देखने के बाद आपको ये जो डेफिनेशन है इकोलॉजिकल पिरामिड का वो बहुत इजीली समझ आ रहा होगा। एक ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होना नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसके बायोमास का और उसकी प्रोडक्टिविटी का कहाँ पे, हर ट्रॉपिक लेवल पे, उसे हम लोग बोलेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बात करें तो ये इकोलॉजिकल पिरामिड क्या रिप्रेजेंट करता है। इकोलॉजिकल पिरामिड रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम। इकोलॉजिकल पिरामिड represent the structure, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम। सो ये इकोलॉजिकल पिरामिड इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। अब इकोलॉजिकल पिरामिड किस किस के बेसिस पे, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। सो हम देखा देयर आर 3 टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। देयर आर 3 टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। कौन कौन से, पिरामिड ऑफ नंबर, सेकेंड है पिरामिड ऑफ एनर्जी, फिर है पिरामिड ऑफ बायोमास। ओके, ये 3 तरह के पिरामिड होते हैं इकोलॉजिकल। एक छोटी सी बात बताती हूँ, जनरल नॉलेज की है, लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो कंसेप्ट है इकोलॉजिकल पिरामिड का वो दिया था चार्ल्स इल्टन ने। इसीलिए बहुत सारी बुक्स में आप लोगों को इकोलॉजिकल पिरामिड की जगह एल्टोनियन पिरामिड भी मिलेगा। क्योंकि वो उसने दिया था इकोलॉजिकल पिरामिड, इसलिए एल्टोनियन पिरामिड। एक जनरल नॉलेज का था, तो बस इसलिए। अब आगे हम लोग थोड़ा बहुत और जान लेते हैं पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर की अगर बात करें, मतलब कितने ज्यादा नंबर्स में प्रोड्यूसर है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शरी कंज्यूमर है, कितने नंबर्स में है, उनके बेसिस पे पिरामिड बनाया जाता है। उसे हम लोग बोलते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। अगर मैं ऐसे भी बात करूं, जैसे वही एग्जांपल लेती हूं मैं, ग्रास ऑफ फ्रॉग और स्नेक। ये एग्जाम्पल लेके मैं एक फूड चेन का एग्जाम्पल लेके बात करती हूँ। जैसे कुछ 1000 ग्रासेस होगा, मतलब एक ही ग्रास होगा। नॉर्मली नंबर ऑफ ग्रासेस 1000 ये, फिर ग्रास ऑफ कुछ 100, फ्रॉग होंगे लगभग 10 और फिर ये सिर्फ एक स्नेक, ठीक है। तो ये क्या नंबर्स है, इसमें ये है प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, या फिर ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3 और ट्रॉपिक लेवल 4। अब चलो हम लोग इसके बेसिस के ऊपर इस एग्जाम्पल पे एक पिरामिड बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रास का नंबर सबसे ज्यादा है, तो सबसे नीचे इस पिरामिड में ग्रास होगा। यहाँ पे हम लोग ग्रास ले लेते हैं।
इसको मैं प्रोड्यूसर लिख दे रही हूं, ठीक है, इसको मैं प्रोड्यूसर लिख दे रही हूं। फिर प्राइमरी कंज्यूमर होगा, जिसके नंबर प्रोड्यूसर से कम है। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर और फिर टर्शरी कंज्यूमर, जो कि सिर्फ एक ही है, सेकेंडरी कंज्यूमर और यहाँ पे टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। इस पिरामिड से समझ आ रहा है कि यहाँ पे प्रोड्यूसर का जो नंबर है वो सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर उससे कम सेकेंडरी कंज्यूमर और फिर उससे कम टर्शरी कंज्यूमर। अगर यहाँ पे आप लोग को लिखे तो ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3, ट्रॉपिक लेवल 4। और इसमें जो नंबर्स है वो ऐसे बढ़ेगा, मतलब इधर नंबर ज्यादा है, इधर नंबर कम है, नंबर कम होते जा रहे हैं, ठीक है, नंबर इस लेवल पे कम होते जा रहे हैं, ठीक है। ये पिरामिड अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं अपराइट पिरामिड, जो जनरली आपको नंबर्स पे ऐसा ही दिखने को मिलेगा, अपराइट पिरामिड। तो पिरामिड ऑफ नंबर मैक्सिमम टाइम आपको अपराइट पिरामिड ही देखने को मिलता है, ओके। यहां तक अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे पूछ लेना और जल्दी क्लियर कर लेना, क्योंकि इन सब बेसिस पे आगे चैप्टर है। और पिरामिड ऑफ एनर्जी और पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करें तो आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ इतना तक ही दे रखा है, ओके। सो हम लोग सिर्फ यहीं तक रखेंगे, ये सारे हायर क्लासेस में चले जाएंगे तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए क्लास 8 के लिए इतना काफी है, ठीक है। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे भी मेरे को बता सकते हो। थैंक यू।